अस्सलामुअलैकुम। अब हम देखेंगे, गए पीरियड में हमने उसकी एक मिसाल हल की थी। अब हम देखेंगे मश्क 15.1। क्रिकेट में एक स्त्रीए ખેલાડીએ 30 બોલમાંથી 6 बार दड़े ने क्षेत्र रेखा ने बाहर मोकाली। जो अपने गेंद खेलते हैं ना, उसको कितनी बार उसने 6 बार उसने बाहर कर दी। किसके? क्षेत्र रेखा जितनी तरह में खेल रहे थे उसकी बाहर साइड कर दी। तेने दौड़ाती क्षेत्र रेखा ने बाहर ना मोकलाई होती तेनी समाना शोधो। इसे कहेंगे हम उर्दू में। क्रिकेट के एक मैच में एक खातूना बल्लेबाजी और खेले गई तो 30 गेंदों में से 6 मरतबा बाउंड्रो बोलते हैं ना, लगाए एहतमाल मालूम कीजिए। उसमें से कौन सा बाउंड्रो नहीं लगाई उसने, कौन सा एहतजाम नहीं लगाई थी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कितने बॉल थी हमारे पास? 30 बॉल थी और नहीं 6 बार उसने 6 बार बाउंड्री के बाहर कर भी दी थी। और अगर ना होती तो सबसे पहले 30 में से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा। तो हमने कर लिया, 30 में से 6 माइनस होगा तो 24। तो 24 हमारी क्या आ गई? इस्तेमाल की तादाद आ गई। तादाद तो हमारे पास थी 30, तो पहले 6 बार उसने कर भी दी थी ना, तो हम उसको 30 को वापस नहीं लिख सकते, इसलिए पहले हम 24 लिखेंगे। लिख दिए। अब PA फ़र्ज़ करें हमने A इज़ इक्वल एहतमाल की तादाद कितनी है और कुल तादाद कितनी थी? 30 थी। 30 बोल थी तो कुल तादाद 30 हुई, 6 बार हो चुकी थी तो माइनस 24 आया। तो ये हमारा 24 है। क्या 24 और 30 कोई पहाड़े में कटता है? हाँ, 4 छंग 24 और 6 पंचे 30। तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4/5। इसे हम एहतमाल कहते हैं क्योंकि ना होने वाला एहतमाल नहीं था वो। अब हम सेकंड नंबर का देखेंगे। બે બાળકો ધરાવતા 1500 કુટુંબોની અદૃશ્યની રીતે પસંદ કરવા આવ્યા અને નીચેના માહિતી પ્રમાણથી नीचे के प्रमाण से किसी कुटुंबના છોકરીઓની और कुटुंबની संख्या, पूरी संख्या टोटल कितनी थी और છોકરીઓ कितनी थी। अब 2 છોકરીઓ હોય, एक છોકરીઓ હોય અને एक પણ છોકરી ना હોય। जैसे कि 2 बच्चों वाले 1500 किन्ने बला महजूज से बचे गए और मंदरजे जिल के अशाए 2 शुमार ए रेगड़ा किया गया है। बला महजूज के चए गए और एहतमाल मालूम कीजिए जबकि अंदर है। अब हम देखेंगे पहले 2 लड़कियां, फिर 1 लड़की, फिर कोई लड़की ना हो। 2 बच्चों वाले 1500 गिनने बला महजूज के लिए मंदरजे जिल में अददी शुमार किए गए। अब बला महजूज चने गए, इसके एहतमाल के मालूम कीजिए। अब क्या थी? 2 लड़कियां थी, फिर 1 लड़की, फिर कोई लड़की ना हो। तो सबसे पहले हम पहला करेंगे, पसंद करने वाली 2 लड़कियां। अब ये जो क्या थी? कुटुंब की तादाद थी, तो इसको क्या कहते हैं? कन्बियों की तादाद, कुटुंब की। तो कन्बियों की तादाद कितनी थी? 775, 814, 211। तीनों रकम को हमें पहले प्लस करना होगा और 1500 भी था। अब हम देखेंगे PA फ़र्ज़ करके कोनो A की तादाद कितनी थी? तो ये रहा, ये हमारा हुआ A। तो ये 475 तादाद थी और टोटल कितना था हमारे पास? 1500 था। 1500 था टोटल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 1500 दिया हुआ था। टोटल कुल कुनबे की तादाद है। अब इसको हम कट करेंगे तो 19 के पहाड़े में ये आता है और 60 के पहाड़े में 1500 आता है। फिर हमें 19 के पहाड़े में इसको कट करें 3/5 आएगा। 3/5 को अगर तकसीम करेंगे तो 0.6। सेकेंड में देखेंगे, एक छोकरी हो या नहीं। अगर एक ही लड़की है तो 0.5 आएगा, क्योंकि हमें देखो तादाद में जिसकी 49 बच्चों में से 0 माइनस है तो मुकद्दर पानी गई हुई कि P0 बगैर हुई कि 49 बच्चों का अनक्यू लिया है। तो 0 इज़ इक्वल 2। थर्ड देखेंगे, 35 से ज़्यादा बच्चों अनक्यू रह चुके हुए कि P, तो 5 के बटे में आएगा 6। कैसे? अगर मुख्तसर होने वाले कहते हैं कि एक लड़की वाली और को B कहा जाता है तो फिर किन्नों 814 बन जाती है। क्या है? B हमारे पास 814 थी, किसी किन्नों की तादाद जहाँ वाकई B होता है। तो कितनी थी? 814 था। वो हमारे पास कितनी थी? 1 थी। किसकी? एक कनवा की लड़की की तादाद। अब हम 814 करें हैं बटे में 1500, तो हम इसको कट करेंगे तो 407 और 750 आ जाएगा। ये कोई पहाड़ में कटता नहीं, इसलिए हम नहीं काटेंगे। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग,
अगर इस वाकई में जहाँ मुख्तसर में अपने में ही एक यानी लड़की ना होती तो ऐसे शबक को क्या कहा जाता हो। तो फिर जिन ख़ानदानों में मेरिट और बनी जाती है तो इनकी तादाद, तो पहले हम पीसी करेंगे पसंद आने वाली ख़ानदानों की तादाद किसकी, कोई लड़की ना हो तो पसंद आने वाले की होने की तादाद आएगी। फिर ख़ानदानों का कुल तादाद, तो ख़ानदानों का तो कुल तादाद कितना था 1500 और ये 211 क्या था अपना सी था, किससे 0 से। अब हम पी ए बी सी तीनों को प्लस कर लेंगे, तो तीनों को प्लस करेंगे 19 के बटे में 60, 407 बटे के में 750 और 211 बटे में 1500। तीनों को प्लस करने के बाद हमारा आएगा बटे में 1500, 1500 बटे में 1500, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम लोग ज़रब अगर करने चाहे तो ये एक ही कम है, 1500 एकम 1500, तो ये हमारे पास एक आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 સિક્કાઓના એક સાથે 200 વખત ઉછાળવા મારતો હોય તો પરિણામની આવૃત્તિઓને નીચે પ્રમાણે છે, जैसे कि मुख्तलिफ मिजाज के मंदरजिल तादाद के साथ 3 सिक्कों को एक साथ 200 मरतबा उछाला गया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोई हेड नहीं, एक हेड, 2 हेड, 3 हेड और नतीजा कि उसकी तादाद। तो पहले सबसे पहले हेड की थी, तो हम बोलेंगे अगर 3 सुकून की दोबारा की एक साथ उछाला जाए तो हेड आने वाला एहतमाल मालूम कीजिए। हेड आने वाला सिर्फ मालूम करना है अपने को। तो हम सबसे पहले हम लोग 23, 72 है, 77 है, 28, ये तीनों को चारों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। ये क्या है हमारा कुल तादाद है, क्या है कुल तादाद। हम 72 क्यों लिए हैं, ये रहा 72 क्योंकि छापा है और हमें क्या मालूम करने दिया है यहाँ पे हेड। हेड क्या होता है, छापा होता है। तो हमारे 72 बटे में 200, ये हम पहाड़े में कटेंगे तो ये हो गया 9 के बटे में 25। क्वेश्चन नंबर 7। આંકડાશાસ્ત્ર વિષય પ્રત્યેની વિદ્યાર્થીઓની અભિવ્યક્તિ અને જણાવો કે 200 વિદ્યાર્થીઓને શેરા કરવામાં આવ્યું છે તેની માહિતી નીચે કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે। અભિગમ ગમે ના ગમે, તો વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 135 और 65। आंकड़ाशास्त्र गमे, आंकड़ाशास्त्र ना गमे, जैसे कि जो आंकड़ाशास्त्र है वो क्या पसंद है, आंकड़ाशास्त्र नहीं पसंद है। आंकड़ाशास्त्र तो यहाँ पर है 200 तलबा है, कितने हैं तालबा 200 है, 200 बच्चे हैं। तो यहाँ पे पी ए हमारा क्या 135 बटे में 200, तो हमें इसे कोई पहाड़ में कटेगा तो 27 के बटे में आएगा 40। अब तालबा शुमारियात का जो है वो बी है 65, कितना है बी 65, क्या है नापसंद वाली, तो हम बी को रखेंगे। फिर नीचे 200 और 13 बटे में 40। जैसे कि आपको मालूम है इस चैप्टर में आपके सिर्फ एग्ज़ाम में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछाते हैं, कितने 4 मार्क्स के, ज़्यादा कुछ नहीं था। एहतमाल के बारे में मैंने आपको बता दी, आप अच्छे से समझना। मैंने गुजराती में भी क्वेश्चन लिखी हूँ और उर्दू में भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।